नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जीवन के 75 बरस पूरे कर रहे हैं। उनके जन्मदिन पर IBS 24 लाया है एक खास पेशकश, जिद से बदली दुनिया। वाकई अगर मन में कार्य करने की लगन हो, देश के प्रति सच्चा जज्बा हो, श्रद्धा हो, तो देश की तस्वीर बदलने के लिए सिर्फ एक व्यक्ति, उसका संकल्प ही काफी होता है। आज पूरे विश्व ने इस बात को देखा है, स्वीकारा है, माना है और जानने के साथ साथ हर बरस के साथ बढ़ते हुए देश को वो देख रहा है। आज पूरे विश्वास के साथ ये कह सकते हैं कि भारत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तौर पर वो एक बंदा मिला। देश की कमान संभालते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साहसिक फैसले लेने में देर नहीं की, संकोच नहीं किया और इसने भारत में बरसों पुराने गतिरोधों को तोड़ा। कुछ फैसलों ने इतिहास रच दिया। जानते हैं उन्हीं कदमों को जिसने देश की दशा बदली और भविष्य की राह खोली। साल 2016, नोटबंदी। 8 नवंबर 2016 रात 8 बजे 500 और 1000 के नोट बंद। काले धन पर सर्जिकल स्ट्राइक। नतीजा यूपीआई से लेन देन में 400% तक उछाल आया। डिजिटल भारत की नींव पक्की हुई और लेन देन के एक नए युग में देश ने प्रवेश किया। साल 2017, जीएसटी। 1 जुलाई 2017, एक देश एक कर ने देश में नई शुरुआत की। पीएम मोदी के एक और अहम फैसले के तौर पर इसका शुमार किया जा सकता है। इससे न केवल देश में लंबे समय से मौजूद जटिल टैक्स सिस्टम का अंत हुआ, बल्कि लॉजिस्टिक्स लागत में 15% तक की कमी आई। व्यापार सुगम हुआ, राजस्व में 25% वृद्धि हुई। अब इसमें स्लैब परिवर्तन कर एक बार फिर उन्होंने जीएसटी को नया रूप दिया है, जो भारत को अब वैश्विक व्यापार का मजबूत खिलाड़ी बनाएगा। साल 2019, धारा 370 हटाना। जो कोई सोच भी नहीं सकता था, वो मोदी युग में संभव हुआ। 5 अगस्त 2019, यही वो ऐतिहासिक दिन था जब धारा 370 खत्म हो गया और इसके साथ ही जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा बना। इसके बाद जम्मू कश्मीर ने जिस तरह विकास किया वो सबके सामने है। यहाँ तक कि G20 की बैठक भी यहाँ कराने में सरकार कामयाब रही। ये दरअसल मोदी के कमिटमेंट की एक और मिसाल है, जिसके चलते आज कश्मीर में विकास परियोजनाओं में 30% वृद्धि हुई है। राष्ट्रीय एकीकरण को बल मिला है और शांति और समृद्धि की नई उम्मीद जगी है। साल 2019, CAA, नागरिकता संशोधन अधिनियम, पीएम के साहसिक फैसलों की एक और कड़ी है। इसके तहत पड़ोसी देशों के सताए हुए अल्पसंख्यक समुदायों की नागरिकता के लिए रास्ता खुला। बेशक ये एक मानवीय कदम था, लेकिन पीएम को अपने इस फैसले के लिए कड़ा विरोध भी झेलना पड़ा। प्रधानमंत्री मोदी के इन फैसलों ने भारत को न सिर्फ आर्थिक और सामाजिक रूप से बदला, बल्कि वैश्विक मंच पर एक नई पहचान दी। नोटबंदी और जीएसटी ने अर्थव्यवस्था को आधुनिक बनाया। धारा 370 ने एकता को मजबूत किया। वहीं CAA ने सामाजिक और मानवीय मूल्यों को बढ़ावा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, IBS 24। आजाद देश के इतिहास में कई दौर, कई अध्याय रहे हैं, लेकिन मोदी का युग माना गया। साल 2014 में भारत दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है। साल 2014 से अब तक भारत ने आर्थिक मजबूती की नई बुलंदी को छुआ। भारत अब $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था की ओर बड़ी तेजी से अग्रसर और इसके पीछे है पीएम मोदी का इकोनॉमिक विजन, जो शुरू हुआ था गुजरात से, यहां निवेश को बढ़ाने से और अब देश भर में विकास के सपनों को नए पंख लगा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी का राजनीतिक सफर और तेजी से बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था।
एक विजन जो शुरू हुआ था गुजरात में मुख्यमंत्री का कार्यभार संभालने के साथ, अब देश को दुनिया के इकोनॉमिक नक्शे में मजबूती से खड़ा किया है। कभी गुजरात से शुरू हुई निवेश की मजबूत नींव पर आज देश को इकोनॉमी की बुलंद इमारत का सपना दिया है पीएम नरेंद्र मोदी ने। निवेश के क्षेत्र में गुजरात के विकास मॉडल की खूब चर्चा हुई। उद्योगों के लिए जमीन देना हो या बिजनेस के लिए अनुकूल माहौल, चुनौतियों को निवेश के आड़े नहीं आने दिया। निवेश से जुड़ा एक वाकया जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा होती है कि मोदी ही थे जिनके एक आग्रह पर रतन टाटा साल 2008 में नैनो के प्लांट को बंगाल से गुजरात लेकर आए थे। जब रतन टाटा नैनो के प्लांट को बंगाल से बाहर ले जाने का प्लान बना रहे थे तो मोदी ने उन्हें एक छोटा सा एसएमएस भेजा था जिसमें उन्होंने लिखा था वेलकम। तब से अब तक ऐसे तमाम देशी विदेशी निवेशकों को अनुकूल माहौल देकर नरेंद्र मोदी ने इकोनॉमी का मजबूत मॉडल पेश करने की कोशिश की है। तमाम निवेश समिट के जरिए अब तक अरबों खरबों का निवेश देश में आ चुका है। G20 की सफलता भी सबको याद रखनी होगी, जिसने देश की धाक बनाई। आपदा को अवसर में बदलने की विशेषता में माहिर मोदी कोरोना काल के बाद चीन से भाग रहे निवेशकों को देश में इंडस्ट्री लगाने और निवेश के लिए आकर्षित करने में काफी हद तक सफल रहे। इनमें कई बड़े विदेशी ब्रांड की भारत में लगी इकाई साबित करती है कि मोदी सरकार का विजन उनके अनुकूल है। PLI स्कीम के जरिए 14 लाख करोड़ रुपए का उत्पादन और 11.5 लाख नौकरियां पैदा होने का अनुमान है। मेक इन इंडिया के नारे का MSME क्षेत्र को भी बड़ा लाभ मिल रहा है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री पद का कार्यभार संभालने के बाद से शेयर बाजार ने भी नई ऊंचाइयां छुई हैं। साल 2014 में 25,000 के आसपास भटक रहे सेंसेक्स ने 85,000 के पार तक छलांग लगाई। रिटेल हो या HNI या फिर विदेशी निवेशक, भारत के बाजार पर इनका भरोसा मजबूत हुआ है। पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत के विजन ने वैश्विक व्यापार में भारत को नई पहचान दी। 2013-14 में 468 बिलियन डॉलर का निर्यात 2024-25 में 76% बढ़कर 825 बिलियन डॉलर हो गया। इंजीनियरिंग गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मास्यूटिकल्स ने इस वृद्धि को रफ्तार दी। सेवा निर्यात 158 बिलियन से बढ़कर 387 बिलियन डॉलर हो गया। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI 1.05 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचा, जिसमें 2024-25 में 27% की वृद्धि दर्ज की गई। 2024-25 में पूंजीगत व्यय 10.52 ट्रिलियन रुपए था, जो संशोधित अनुमानों से अधिक था। अकेले वित्त वर्ष 2024-25 में भारत में 81 अरब डॉलर का ऐतिहासिक विदेशी निवेश हुआ। मुद्रास्फीति पर नियंत्रण, मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार देश पर बढ़ते भरोसे को दर्शाता है। जुलाई 2025 में खुदरा मुद्रास्फीति यानी CPI घटकर 1.55% रह गई, जो 2017 के बाद सबसे कम है। खाद्य मुद्रास्फीति -1.76% पर नेगेटिव जोन में आ गई, जो 6 सालों में सबसे तेज गिरावट है। वित्त वर्ष 2025 के अंतिम तिमाही में 7.4% की वृद्धि दर्ज की गई है, जो वित्तीय वर्ष के एक मजबूत अंत का संकेत है। भारतीय रिजर्व बैंक और वैश्विक एजेंसियों दोनों का अनुमान है कि भारत इस रफ्तार को बनाए रखेगा, जिससे ये 2030 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, जिसका अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद 7.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो देश के प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर IBC 24 की ये विशेष प्रस्तुति जो आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति ने भारत को वैश्विक मंच पर एक नई पहचान दी। कूटनीति और रणनीतिक साझेदारियों के दम पर भारत का कद बुलंद हुआ। उनकी प्रमुख उपलब्धियां, जरा इनका भी विश्लेषण करते हैं, समझते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की डिप्लोमेटिक जर्नी कैसी रही।
देश में धाक और विदेश में धाकड़। पीएम मोदी की गिनती आज विश्व के सबसे मजबूत नेताओं में होती है। तभी तो आज पूरा ग्लोबल साउथ उनकी तरफ उम्मीद और भरोसे के साथ देख रहा है। मोदी की झप्पी डिप्लोमेसी उनकी एक खास पहचान है, जो ये कहती है कि नया भारत सबको गले लगाता है, सबके साथ मित्रवत होना चाहता है, लेकिन रणनीतिक स्वायत्तता के मामले में हमेशा की तरह कोई समझौता न तब का भारत करता था और न ही अब का। मोदी देशों के बीच रिश्ते के साथ ही वैश्विक नेताओं के साथ निजी तौर पर भी अपनी बॉन्डिंग मजबूत करते हैं, जो कि उनकी विदेश नीति का एक और नया आयाम है। प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने 26 मई 2014 से सितंबर 2025 तक कुल 78 देशों की यात्राएं की है। औसतन वे हर साल 8-9 विदेश यात्राएं करते हैं। इस तरह 11 वर्षों में 92 यात्राएं कर चुके हैं, जिनमें कुछ देशों की यात्रा वो एक से ज्यादा बार कर चुके हैं। 2015-16 में उन्होंने सबसे ज्यादा 24 यात्राएं की, जबकि बाद के वर्षों में विदेश यात्राओं की संख्या कम होती गई। मोदी की नीति के प्रमुख सोपानों को देखें तो कुछ इस तरह की तस्वीर उभरती है। 2025 ऑपरेशन सिंदूर का शौर्य। पहलगाम में जब निर्दोषों के सीने में निर्मम गोलियां दागी गई, जब हिंदुस्तानी बेटियों का सिंदूर उजाड़ा गया, तो प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा जवाब देना तय किया जो माकूल है और निर्णायक भी। पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंक के 9 ठिकानों को कुछ मिनटों के अंदर ध्वस्त कर भारत ने ये बता दिया कि वो अब बिना सीमा पार किए भी दुश्मन की कमर तोड़ सकता है। 4 दिनों तक चले सैन्य संघर्ष में भारत ने जिस तरह असाधारण शौर्य का परिचय दिया, उसने मोदी की साहसिक नेतृत्व को नए ढंग से प्रमाणित किया है। 2023 G20 की मेजबानी। देश में G20 का शिखर सम्मेलन का आयोजन और प्रमुख देशों की कामयाबी के साथ मेजबानी भारत की बढ़ी ताकत का एक और नमूना था। इस पूरे आयोजन में भारत के साथ पीएम मोदी भी विश्व मीडिया के आकर्षण का केंद्र रहे। इस दौरान अफ्रीकी संघ को G20 का स्थायी सदस्यता दिलाने में उनकी प्रमुख भूमिका रही। इस आयोजन के जरिए भारत ने ग्लोबल साउथ की आवाज मजबूत की। 2021 वैक्सीन डिप्लोमेसी। कोविड-19 के दौरान भारत ने 100 से ज्यादा देशों को 66 मिलियन वैक्सीन खुराकें भेजी। इससे ग्लोबल साउथ में भारत की सॉफ्ट पावर बढ़ी, भारत की उदारता और शक्ति की हर तरफ सराहना हुई। इस वैक्सीन डिप्लोमेसी की कामयाबी इसी बात से प्रमाणित होती है कि तमाम वैश्विक संगठनों ने भारत की इस पहल की प्रशंसा की और उनकी साथ विश्वसनीय साझेदार के तौर पर मजबूत हुई। 2018 क्वाड और इंडो पैसिफिक रणनीति। 2018 से क्वाड गठबंधन को सक्रिय करना एक अहम पहल रही, जिसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। इसके जरिए भारत ने अपनी इंडो पैसिफिक रणनीति को बैलेंस किया। जाहिर तौर पर इसके जरिए चीन के प्रभाव को संतुलित कर समुद्र में एक बड़ा प्लेयर बनना भी इंडिया का एक मकसद है। पड़ोसी प्रथम नीति। नेपाल, भूटान, मालदीव के साथ मजबूत रिश्ते पर पीएम मोदी ने पूरा फोकस किया। श्रीलंका को आर्थिक संकट में $4 बिलियन की मदद, मालदीव से बिगड़े रिश्ते को फिर पटरी में लाना इसी का एक उदाहरण है। स्पष्ट है, पीएम मोदी की पड़ोसी प्रथम की नीति ने चीन की चुनौती के बाद भी भारत को अपने रीजन में मजबूत बनाए रखा है। सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता का दावा। पीएम मोदी ने सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट के दावे को अपनी मौजूदगी से नई धार दी। चीन को छोड़कर सारे स्थायी मेंबर ने भारत की दावेदारी का समर्थन कर इस प्रयास में मुहर भी लगाई है। हालांकि लक्ष्य अब भी दूर ही दिख रहा है, लेकिन कोशिशें जारी है। इस तरह मोदी की विदेश नीति ने भारत को क्षेत्रीय शक्ति से वैश्विक नेता बनाया। क्वाड और G20 ने रणनीतिक ताकत दी, वैक्सीन डिप्लोमेसी ने विश्वास जीता और पड़ोसी प्रथम नीति ने क्षेत्रीय एकता बढ़ाई। लेकिन चीन का प्रभाव और वैश्विक सुधारों की राह में चुनौतियां बाकी है। सवाल है, क्या भारत 21वीं सदी का वैश्विक नेतृत्व करेगा? क्या मोदी का करिश्माई नेतृत्व हमें सुपर पावर बनाएगा? तो एक ऐसे राष्ट्राध्यक्ष जिनसे दुनिया भी प्रभावित है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र
2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वैश्विक छवि और मजबूत हुई। मॉर्निंग कंसल्ट के ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग में सितंबर 2025 के आंकड़ों के मुताबिक उनकी लोकप्रियता 71 से 75% तक पहुंच गई, जो दुनिया के लोकतांत्रिक नेताओं में सबसे ऊपर है। 17 सितंबर 2025 को अपने 75 वर्ष पूरे करने वाले मोदी जी ने भारत की वैश्विक पटल पर एक मजबूत छवि बनाई। G20 की मेजबानी से अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्यता दिलाने से लेकर क्वाड और ब्रिक्स जैसे मंचों पर सक्रिय भूमिका तक, उनकी कूटनीति ने भारत को आर्थिक महाशक्ति के तौर पर स्थापित किया। हाल के वर्षों में मोदी की मल्टी अलाइनमेंट नीतियों ने भारत को अमेरिका, रूस और चीन जैसे देशों के बीच संतुलन बनाने वाला देश साबित किया। प्रधानमंत्री मोदी की ताकत उनके निजी संबंधों में है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनका गहरा व्यक्तिगत रिश्ता रहा, जिसे नमस्ते ट्रंप और हाउडी मोदी जैसे आयोजनों ने मजबूत किया। हालांकि 2025 में ट्रंप के कुछ बयानों ने इन संबंधों में खटास लेकर आए, लेकिन मोदी ने कहा, अमेरिका के साथ हमारे रिश्ते बड़े ही सकारात्मक हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ उनकी दोस्ती अभूतपूर्व है। जुलाई 2024 में मॉस्को यात्रा के दौरान रूस का सर्वोच्च सम्मान मिला और यूक्रेन युद्ध में तटस्थ रुख रखते हुए शांति की अपील भी की। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ 2025 में एससीओ समिट और वांग यी से मुलाकात ने सीमा विवाद के बावजूद संबंध सुधारने की कोशिश दिखाई दी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ क्वाड और इंडो पैसिफिक रणनीति पर मजबूत साझेदारी बनी रही। इसके अलावा भूटान के राजा, म्यांमार की आंग सान सू की, अफगानिस्तान के नेता और मध्य पूर्व के शासकों जैसे सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ निजी मुलाकातें प्रधानमंत्री मोदी की कूटनीति का हिस्सा रही। इन रिश्तों ने भारत को वैश्विक मध्यस्थ की भूमिका दिलाई। With Modi, he's great. Prime Minister, he's great. I'll always be friends. India and the United States have a special relationship. The Prime Minister of India and the government of India have been creating stable. मोदी को अब तक 25 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हो चुके हैं, जो उनकी वैश्विक मान्यता का प्रमाण है। जुलाई 2025 में नामीबिया से ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशेंट वेलविचिया, त्रिनिदाद एंड टोबैको से ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक, घाना से ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त किया। अन्य प्रमुख सम्मानों में अप्रैल 2025 में श्रीलंका से श्रीलंका मित्र विभूषण, मार्च 2025 में मॉरिशस से ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन, दिसंबर 2024 में कुवैत से ऑर्डर ऑफ मुबारक द ग्रेट, नवंबर 2024 में नाइजीरिया से ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर, मार्च 2024 में भूटान से ऑर्डर ऑफ द ड्रैगन किंग, जुलाई 2024 में रूस से ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू, 2020 में अमेरिका से लीजन ऑफ मेरिट, फ्रांस से ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, मिस्र से ऑर्डर ऑफ द नाइल, सऊदी अरब से किंग अब्दुल अजीज साश और अफगानिस्तान से अमीर अमानुल्लाह खान पुरस्कार। ये सभी सम्मान 27 अलग अलग देशों से प्राप्त हुए, जो मोदी की दशक भर की कूटनीति का परिणाम है। प्रधानमंत्री मोदी भारत और ग्लोबल साउथ के सबसे बड़े नेता तो हैं ही, साथ ही विश्व की बड़ी शक्तियों के बीच उन्हें अक्सर मध्यस्थ और वार्ताकार के तौर पर शुमार किया जाता है। 2025 में मोदी 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, तो विश्व के नेता उनकी प्रशंसा में जुटे हैं। उनकी छवि न केवल भारत को मजबूत कर रही है, बल्कि वैश्विक स्थिरता में उनका योगदान अभूतपूर्व है। चाहे अमेरिका के साथ रक्षा सौदे हों या फिर रूस चीन के साथ ऊर्जा सहयोग, मोदी की दूरदृष्टि भारत को सुपर पावर बनाने की तरफ ले जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। प्रधानमंत्री मोदी हिंदुत्व की ब्रांडिंग का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते।
और ये हमने एक नहीं अनेक अवसर पर देखा है। उन्होंने देश के धार्मिक स्थलों का कायाकल्प कर उन्हें वैश्विक मानचित्र पर एक नई पहचान दी। धार्मिक प्रतीकों को अपनी सियासत का आधार बनाकर प्रधानमंत्री मोदी ने हिंदुत्व को ग्लोबल ब्रांड बना दिया। शंकर का अर्थ संस्कृत में होता है शम करोति सह शंकर, यानी जो कल्याण करे वही शंकर है। हर हर महादेव। मौका अलग अलग है, जगह भी अलग अलग है, वेशभूषा भी अलग अलग है, मुखमुद्रा भी अलग अलग है, लेकिन मकसद केवल एक है और ये मकसद है अपनी पार्टी के एजेंडे हिंदुत्व को नई पहचान, नया आयाम दिलाने का। आरएसएस की पाठशाला से दीक्षित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री बनने तक की अपनी यात्रा में हिंदुत्व को अपनी पार्टी भाजपा के आधार को मजबूत बनाने में कुशलता से इस्तेमाल किया है। गोधरा दंगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुस्लिम विरोधी राजनेता के साथ साथ हिंदू हृदय सम्राट की छवि बना दी, जिसका उन्होंने बखूबी राजनीतिक इस्तेमाल किया। उनके मुख्य मंत्रित्व काल में अहमदाबाद में आयोजित हुए सद्भावना उपवास के दौरान मुस्लिम टोपी पहनने से इनकार करके उन्होंने अपनी कट्टर हिंदूवादी सोच को मजबूत बनाया। अपनी इसी हिंदूवादी छवि को भुनाने के लिए उन्होंने संसदीय क्षेत्र के रूप में उस काशी को चुना जो पूरी दुनिया में हिंदुत्व के प्रमुख पहचान के रूप में पहचाना जाता है। उन्होंने खुद को मां गंगा के बेटे के तौर पर प्रस्तुत करके बनारस के कायाकल्प का जो वादा किया था उसे उन्होंने करके दिखाया है। न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। और एक बालक जैसे अपनी माँ की गोद में वापस आता है, वैसी मैं अनुभूति कर रहा हूँ। आज बनारस अपने बदले कायाकल्प में पूरी दुनिया में आकर्षण का नया केंद्र बन चुका है। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय नेताओं को अपने संसदीय क्षेत्र बनारस के धार्मिक आयोजनों में शिरकत कराना हिंदुत्व की ग्लोबल ब्रांडिंग करने की ही एक कोशिश है। बनारस के अलावा वे प्रमुख राष्ट्राध्यक्षों को दूसरे धार्मिक स्थल भी ले जाना नहीं भूलते। कोर्ट की ओर से हिंदुओं के पक्ष में दिए गए फैसले के बाद अयोध्या में बने भव्य राम मंदिर के पीछे प्रधानमंत्री मोदी की ओर से किए गए प्रयासों को भला कौन भुला सकता है। राम मंदिर के शिलान्यास और रामलला की प्रतिमा स्थापना के अवसर को उन्होंने ग्लोबल इवेंट बना दिया। बनारस और अयोध्या के अलावा भारत के कई ऐसे धार्मिक स्थल हैं जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काफी पॉपुलर कर दिया है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक के धार्मिक स्थलों को उन्होंने विश्व मानचित्र में नई पहचान के स्थान स्थापित कर दिया है, जिसमें केदारनाथ और बद्रीनाथ प्रमुख हैं। इसके अलावा उन्होंने अलग अलग मौके पर दक्षिण भारत के प्रमुख धार्मिक स्थलों का भ्रमण करके दक्षिण भारत की राजनीति में व्यापक सनातन विरोधी स्वर को कमजोर करने की कोशिश की है। प्रयागराज में आयोजित हुए महाकुंभ को भला कौन भुला सकता है। हिंदुत्ववादी राजनीति के दो प्रमुख चेहरे प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी के संयुक्त प्रयासों ने महाकुंभ को हिंदुत्व के शिखर प्रतीक के रूप में पूरी दुनिया में स्थापित कर दिया। ये प्रधानमंत्री मोदी का राजनीतिक कौशल ही है कि उन्होंने हिंदू प्रतीक चिन्हों से परहेज करने वाले विरोधी राजनेताओं को मंदिर मंदिर जाने के लिए मजबूर कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। वैसे